Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is the mechanism of breathing. लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के गैसों का तबादला कैसे होता है। सबसे पहले हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, उसके बाद हमने एनिमल्स के अंदर पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं। एनिमल में 2 मेथड थे हमारे पास, कौन कौन से थे? विच वन इज द एयर पैसेजवे एंड द अदर वन इज द लंग। ये 2 मेथड थे जिसकी मदद से हमने क्या किया था, गैसियस एक्सचेंज। एंड नाउ आवर टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, के सांस लेने का जो अमल है, अमल तनफ्फुज है, उसका मैकेनिज्म, उसका साइकिल कैसे होता है। तो हमने शुरू के अंदर ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज, के जिस्मानी हरकत जो है जिस्म की, फिजिकल जिस्मानी ज़हरी तौर पर जो हरकत होती हैं उसके अंदर शामिल होती है, उस मैकेनिज्म के अंदर। वो किसकी वजह से होती हैं? गैसियस एक्सचेंज की वजह से। अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? हमने कहा था हम एयर से ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर इनटेक करते हैं और देन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। हमारे पास इसके लिए 2 मैकेनिज्म होते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ये दोनों एक ही बात है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, और उसके बाद होती है एक्सहेलेशन या एक्सहेलेशन। तो ये हमारे पास 2 अलग अलग मैकेनिज्म हैं। सबसे पहले आज हम इनहेलेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने कहा इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस को अंदर ले जाना। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास मेन 3 बातें होंगी। एक होगा रिब्स मसल्स, दूसरी हमारे पास चेस्ट कैविटी, तीसरा हमारा डायाफ्राम। ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाएगी? इनहेलेशन के मैकेनिज्म को सरंजाम देगी या तकमील तक पहुंचाएगी। सबसे पहले वो कहते हैं इनहेलेशन में हमारे पास रिब्स मसल होती है, डायाफ्राम होता है और चेस्ट कैविटी। ये जब इन्वॉल्व होंगी तब इनहेलेशन का अमल टेक्स प्लेस होगा। कैसे? वो कहता है इनहेलेशन के दौरान जो हमारे रिब्स मसल हैं वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और जो डायफ्राम है ये भी क्या हो जाएगा? कंट्रैक्ट। अब जब ये दोनों कंट्रैक्ट होंगे, कब? जब हम सांस जिस्म के अंदर लेके जाएंगे तब क्या होगा? जो हमारी रिब्स होंगी ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एरेज हो जाएंगी ऊपर की तरफ। जो हमारे रिब्स, रिब्स बोलते हैं पसलियों को, ये हमारे ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगी? उठ जाएंगी। और जो डायफ्राम होगा ये भी कंट्रैक्ट होगा और ये क्या होगा? बिकम स्ट्रेट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डायफ्राम पढ़ा था। हमने कहा था ये डोम लाइक होता है, गुंबद की तरह। जैसे ही ये कंट्रैक्ट होगा तो ये सुकड़ कर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और ये स्ट्रेट हो जाएगा, इस तरह इतना बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। ये ऊपर वाला बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। अच्छा भाई, अब देखें अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, जैसे अब हम सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, ये हमारे रिब्स हैं, ऊपर उठेंगे। रिब्स मसल क्या होंगे? ऊपर उठेंगे, ये ऊपर। और डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर उठेगा। कंट्रैक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि रिब्स के अंदर मसल, आपने देखा होगा जो पसलियां होती हैं उसके दरमियान में एक झिल्ली होती है मसल्स की। जैसे ही हम इनहेलेशन, सांस अंदर लेते हैं, तो मसल क्या हो जाते हैं? ऊपर की तरफ उठते हैं और वो एक दूसरे के क्लोज क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट। और चेस्ट कैविटी का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चेस्ट कैविटी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज कैसे होगा? हमने कहा जब रिब्स ऊपर उठेंगी, डायफ्राम भी क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो चेस्ट कैविटी में क्या हो जाएगा? खलाव पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन होती है, प्रेशर फोर्स ओवर
एरिया। अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। प्रेशर इज इक्वल टू या इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/A। अब इसका क्या मतलब होगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, कहाँ का प्रेशर, लंग्स में, तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लो, बिकम लोअर। अब सरफेस एरिया क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। अब जब सरफेस, अभी हमने कहा चेस्ट कैविटी का सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर डाउन होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। अब किस चीज के प्रेशर की बात कर रहे हैं, एयर का प्रेशर। किस चीज का प्रेशर, एयर का प्रेशर। कहाँ पे, लंग्स के अंदर। अब क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाती है, तो वो उसमें हम कहाँ पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, लंग्स के ऊपर। अच्छा, आपको एक बात बताता चलो, जब हम पैदा होते हैं उस वक्त जो हम पहला सांस लेते हैं वो भी इनहेलेशन होता है। जो पहला सांस लेते हैं वो क्या होता है, इनहेलेशन। और जब मरते हैं हमारा आखिरी सांस भी क्या होता है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन का होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, उस वक्त एक्सहेलेशन नहीं होती। अच्छा, अब हमारा क्या हो गया, मसल, रिब्स मसल कंट्रैक्ट, रेज अप। अच्छा, डायग्राम बनाए जैसे हमने उस दिन बनाई थी। हमने कहा था, फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया से फिर क्या निकलेगी, एल्वियोलाई, और वो हमारे क्या बना देगी, लंग्स। ये लंग्स बन गए। अच्छा, अब हमने अभी कहा कि लंग्स जो हैं उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब्स। ये हमारे पास क्या है, रिब्स, पसलियां। कितने रिब्स होते हैं, 12 पेयर। ये रिब्स हैं, यहाँ पे इस तरह रिब्स बना देते हैं। अच्छा, अब रिब्स के दरमियान ये वाली जो स्पेस है, ये वाली, ठीक हो गया। इस स्पेस में क्या मौजूद है, रिब्स के मसल्स, ठीक हो गया। यहां पे क्या मौजूद है, रिब्स मसल पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रिब्स मसल। और अभी हमने कहा ये हमारा क्या है, इसमें डायाफ्राम, डूम लाइक स्ट्रक्चर। गुंबदनुमा क्या होता है, गुंबदनुमा डायाफ्राम होता है। अच्छा, अब जब हमने कहा हम इनहेलेट करेंगे, सांस को अंदर लेके जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। ये जो रिब्स है ये क्या ऊपर की तरफ उठेंगी, ये मसल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने कहा हमारी जो चेस्ट कैविटी का सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये डायाफ्राम था, ये गुंबद की तरह था, तो ये यहां से क्या होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट, स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इनहेलेशन का प्रोसेस था। अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो एक्सहेलेशन बिल्कुल इसके उलट है। एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन इसका बिल्कुल क्या है, उलट है। यहां पे हमारे रिब्स मसल क्या होता है, कंट्रैक्ट, यहां पे क्या हो जाएंगे, रिब्स मसल बिकम रिलैक्स। यहां पे क्या हो गया था, हमारे पास जो डायफ्राम था स्ट्रेट हो गया, यहां पे डोम लाइक हो जाएगा। यहां पे सरफेस एरिया बड़ा था, प्रेशर क्या होगा, कम। अब एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा, उसकी वजह यह है, जब हमारे जिस्म के अंदर एयर इंटर हुई थी तब हमारा प्रेशर क्या होता, कम। अब जब एयर बाहर निकलेगी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बाहर वाली एयर है दोबारा फिर अंदर आने की कोशिश करेगी। तो अच्छा, ये क्या होगा कि सारी जिंदगी प्रेशर बढ़ता कम रहता होता रहेगा, नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी, जिसमें एक्सहेलेशन और इंस्पिरेशन का प्रोसेस दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ना हवा इंटर हो सकेगी ना बाहर। उस वक्त हमारा जो बॉडी होगा वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।